एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी ईएसआईसी एमटीएस के स्टूडेंट्स जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का हो चुका है, ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स और टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी कई बार डिस्कस भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें मैंने नोट करी है, वो अभी मैं आपको शुद्ध हिंदी में मैं आप सभी को समझाऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश करी वीडियो के माध्यम से समझाने की, आप लोग नहीं समझ पाए हो। तो अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। भैया ये बताओ, एमटीएस में लोग कह रहे हैं कि जो सेलेक्ट नहीं हो पाए कि भैया आपको एमटीएस में ये करना होगा, झाड़ू पोछा लगानी होगी, वो करना होगा। अरे मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है कि भैया जो ड्राफ्ट रूल ईएसआईसी की तरफ से जो ऑनलाइन मैंने डाउनलोड करके ग्रुप पर भी डाला हुआ है, उसकी फ़ोटो भी शेयर करी, वीडियो भी बनाई। यार उसके बाद भी तुम लोग नहीं समझ रहे हो, उसके बाद भी तुम लोग बार बार जो लोग कह रहे कि नहीं ये करना होता वो करना होता, उसके चक्कर में आपको आ रहे हो। मैंने ऑलरेडी बताया कि इतना कोई वो काम नहीं होता, नहीं ग्रुप डी वाला तुम्हें कराया जा रहा है। ठीक है, एमटीएस जो है वो ग्रुप सी की ही पोस्ट है, और अगर इतनी पोस्ट है तो जाने कितने एसएससी में आप देखोगे एमटीएस में जाने कितने ऐसे स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उसके बाद भी एज एसएससी एमटीएस सेलेक्ट होके आते हैं। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी कई ऐसे स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग किए हुए लेकिन सेलेक्ट होके आए हैं। अगर वो स्टूडेंट अगर इतना ध्यान दे रहे होते कि अरे यार इंजीनियरिंग में इतना पैसा खर्च करके बताओ एमटीएस बन रहे आके, फिर भी ज्वाइन करते हैं ना। हाँ, और मैं खुद देख रहा हूँ कि यार ऐसा कुछ भी काम नहीं कराया जाता है और आप लोग अभी से इतना पैनिक कर रहे हो, अरे यार ये काम करना होता है। अरे दूसरे जो कह रहे करने दो ना। यही अगर आपके रिलेटिव जब पहले कहा करते थे यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं वो नहीं ये चीज़ है, तो उन लोग की आपने सुनी नहीं। आप लोगों ने सोचा कि नहीं यार तैयारी मुझे करनी है, इस एग्जाम को निकालना है, आपने निकाला और फाइनली आप इस स्टेज तक पहुंचे भी हो। जब आपने उनकी नहीं सुनी तो बाकी स्टूडेंट्स की क्यों सुन रहे हो? अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए, जो स्टूडेंट कह रहे हैं ये करना होता वो करना होता, तो आप कुछ ऐसा करो जिससे आप इस पोस्ट से हाईएस्ट पोस्ट के लिए आप जा सको यार। अगर आपको कुछ करना है, तो आप दूसरे जो एग्जाम्स आपके हैं, ईएसआईसी यूडीसी आपका है, बाकी आईसीएआर असिस्टेंट का लगा हुआ है, बाकी और भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स है, एसएससी के एग्जाम्स है, अगर कुछ करना है तो उनमें बेहतर करो। इतना दिमाग लगाने में क्या, जो लोग कह रहे हैं कहने दो ना, क्या आपको फर्क पड़ता है ये बताओ। लोग कह रहे हैं आप ज्वाइन करोगे, सैलरी किसको मिलेगी, आपको मिलेगी या उनको मिलेगी बताओ? आप ही को मिलेगी ना सैलरी, आप ही के अकाउंट में क्रेडिट होगी ना। उस टाइम पे जो लोग कह रहे हैं वो उस टाइम पे कहते भी रहेंगे, लेकिन आपको सैलरी मिले, आप मजे से नौकरी अपनी वो करोगे। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपका नहीं कहीं सिलेक्शन होता है 3 से 4 साल बाद अब एलडीसी बन जाओ, फिर यूडीसी बन जाओ, और हो सकता है कि उनका सिलेक्शन कहीं पे भी ना हो पाए, तो वो कहते कहते कहीं रहेंगे। फिर जब आप एक टाइम बाद आप उनसे मिलोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आप कहाँ पे और वो कहाँ पे हैं। तो इस टाइम पे ये सब सोचने वाली बात नहीं है। इस टाइम पे ये है कि अभी जो भी टाइम बचा हुआ है वो अभी दूसरे एग्जाम में आप दो, ना कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अरे यार एमटीएस में ये होता वो होता, उसमें ध्यान ही ना दो यार। आप तो सिलेक्टेड हो ना, आपको सैलरी मिलेगी ना, बात खत्म। आपकी सैलरी मिलेगी, आपके खर्चे पूरे होंगे। और कौन सा ऐसा काम है जो करना है? एक नॉर्मल फाइल वर्क भी जो होता है, जो एलडीसी को भी फाइल इधर से उधर आपको उठा के रखनी पड़ती है, करना होता है। कोई ऐसा नहीं कि नहीं एमटीएस से ही कराना होता है। ठीक है, तो इतना फर्जिम परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना आप लोग पैनिक कर रहे हो, बार बार पूछ रहे हो सर ये वो करना होता वो करना होता, साफ सीधी सिंपल बात, ज्वाइनिंग के बाद आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो आप तैयारी करके कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दो, प्रमोशन लो। ठीक है, कोई सैलरी आपसे नहीं ले जाएगा। जो लोग कह रहे हैं उनको कुछ में नहीं मिलेगा, सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, उससे आप मतलब रखिए। बाकी दुनिया भर की पंचायत से मतलब रखने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। जिसको जो कहना है कहते रहो। अगर आपसे कोई गाइडेंस मांगने आता है तो आप उसको अच्छे से गाइड करो। ऐसा ना हो कि नहीं आप ये कोई तो नहीं ये होता वो होता, उसको गाइड करो। क्योंकि हर किसी के लिए कोई भी गवर्नमेंट नौकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही कल आपकी नौकरी ना लग रही होती ना ईएसआईसी एमटीएस के लिए, अभी रो रहे होते आप, समझ लो अभी ये दूसरे एग्जाम के लिए लगे होते, अभी सेलेक्ट हो गए हो तो अभी दिमाग में आपके ये चल रहा है कि अरे यार बताओ, लोग कह रहे हैं एमटीएस में ऐसा, बताओ यार एमटीएस में ऐसा होगा। जो सेलेक्ट नहीं हुए उनसे, उनके दिल से ये चीज़ पूछो। अब सेलेक्ट हो गए तो आप 50 बातें सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो यार तुम लोग? बार बार वही चीज़ आप लोग कह रहे हैं, आप लोग क्यों रिपीट कर रहे हो ये बताओ मुझे। हाँ, आपको सिर्फ अभी बेहतर करना है ना, तो आप अदर एग्जाम्स की तैयारी करो ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं हाँ कि एमटीएस में सेलेक्ट हो गए तो छोड़ दोगे। बेहतर करने के लिए तैयारी करो, सैलरी आपके पास है, इतना सारी चीज़ें आपकी जॉब के बाद बदल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी मैटर भी नहीं करेंगी। सिर्फ 1 महीने की बात है, सितंबर तक सबकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो और उसके बाद सबको अपनी हकीकत भी पता चल जाएगी कि भैया एमटीएस में जो अफवाह उड़ाई जा रही है ये सब कुछ ऐसा नहीं होता है।
बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इतना फर्ज पैनिक मत हो। ठीक है, शांति से ज्वाइनिंग का जो भी प्रोसीजर है उसके लिए प्रिपेयर रहो। बाकी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहो, मैं ये भी नहीं कहूँगा ना करो। डिपार्टमेंटल एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, ये जैसे ही आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताई जा रहेंगी। कुछ भी अगर ऐसा आपको लगता है तो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में 50 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। उन पर फोकस करो, ना कि 50 लोगों को जो कहते रहते हैं वो कहते रहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी, आपको हाथी के तरीके चलना है। ये नहीं कि नहीं यहाँ कि वो रास्ते में कुत्ते भौंक रहे तो आप उनका ऐसे ऐसे ध्यान दे रहे हो। आपको हाथी के तरीके अगर आप चलोगे, एक गोल बना के, एक एम बना के, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकोगे। और अगर आपने मंजिल पाई हुई, आप सेलेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी ही बड़ाई है, क्योंकि ऐसे कोई भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। इतना कट ऑफ जा रहा है उसके बाद भी आप सेलेक्ट हुए, इसमें बहुत बड़ी बात है आप सभी की कि आप सेलेक्ट हुए हो। तो इस चीज़ को आप एक रिस्पेक्ट के तरीके से आप इसको देखो, और फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आप प्रिपेयर रहो, और अदर एग्जाम्स के भी प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं उसके लिए भी ना करो, करते रहो। और ये दोबारा मुझे ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए किसी भी स्टूडेंट से कि भैया सर फलाने ने ऐसा कहा और हम परेशान हैं, एमटीएस नहीं होता है। बिल्कुल भी मुझे सुनने को नहीं मिलना चाहिए। मैं खुले हुए बात कह दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो अभी नौकरी लगी है ना, जिसके दम पे आप वो सोच रहे हो, ठीक है, अभी यही नौकरी ना लगी हो तो भी रो रहे होते। बात समझ में आ गई? साथ सीधी शुद्ध बात हमने ये कही है, समझ लो। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर लेना भैया अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, और भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, फाइनल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें दिमाग से वहम वगैरह आप निकाल दो, समझ गए?